नमस्कार दोस्तों, मैं नीना जौहरी, योग थेरेपिस्ट, आज फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज 8 मार्च है, यानी विमेंस डे। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। वैसे तो मैं काफी समय से इस विषय पर बात करना चाहती थी, तो आज मौका भी मिल गया। आज सब तरफ विमेंस एम्पावरमेंट की बात हो रही है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस रास्ते पर चलते हुए हम भटक तो नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल से नारी सशक्तिकरण का मतलब है पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ना कि उन्हें डराना। अगर पितृसत्ता गलत है तो स्त्री सत्ता ठीक कैसे हो सकती है? अगर एक खूबसूरत समाज की रचना करनी है तो हमें उनका राइवल नहीं बनना है, दोस्त बनना है, सहयोगी बनना है, कॉम्पिटिटर नहीं बनना है, पूरक बनना है। आज लड़कियां सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं, अपनी योग्यता का लोहा मनवा चुकी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो गर्ल्स, हमें अपने इस मिशन में काफी हद तक सफलता मिल चुकी है, क्योंकि समाज आज काफी हद तक लड़कियों को बराबरी का दर्जा दे रहा है। आज हमारे समाज में नई सोच को, प्रगतिशील सोच को, आधुनिक सोच को, आधुनिक लड़कियों को, सिंगल मदर्स को और अनमैरिड गर्ल्स को पूरे सम्मान से देखा जाता है। फिर चाहे वो अपने पति से अलग रहती हैं या फिर लंबे समय तक शादी न करने का निर्णय लेकर अकेले रहती हो। जबकि कुछ वर्ष पूर्व तक ही डिवोर्सी लड़की को ही गलत समझा जाता था। आज ये सोच बदल चुकी है। यहाँ तक कि रेप विक्टिम और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में भी आज लोगों का नजरिया बदल चुका है। लेकिन भटकने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, न कि पुराने समय में हुए अत्याचारों का बदला लेना है। क्योंकि बदला किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और न ही इससे किसी को सुकून मिल सकता है। तो पुरानी बातों को भूलकर नई सोच के साथ एक नई दिशा में चलते हुए एक नए और खूबसूरत समाज की रचना हमें करनी है। ये सब मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आज हमारी कुछ बच्चियां बराबरी के नाम पर गलत आदतों का शिकार हो रही हैं, जैसे नशे की आदत या कुछ और भी चीजें। और इसका कारण वो कहती हैं कि जब लड़के ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हमें पुरुषों की सोच को बदलना है, न कि स्वयं उन्हें अपना लेना है। बल्कि ऐसा करके तो हम विरोध का हक भी खो देंगे। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। कुदरत ने न हमें सिर्फ उनसे अलग बनाया है, बल्कि उनसे बेहतर बनाया है। अगर वो शारीरिक रूप से सशक्त हैं, तो हम मानसिक रूप से संबल हैं। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कुदरत ने तो हमें इस सृष्टि को आगे बढ़ाने की शक्ति दी है। तो अगर उसके बाद भी हम बराबरी का दर्जा मांगते हैं तो ये तो हमारा डिमोशन होगा, और ऐसा तो हम हरगिज नहीं चाहेंगे। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि न सिर्फ हमारे समाज बल्कि आज हमारा कानून भी लड़कियों की तरफ है। आज हमारे कानून ने न सिर्फ लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाया है। लेकिन जिसका फायदा तो हम सभी को मिल रहा है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि कुछ लड़कियां इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं, जिसकी वजह से सही लड़कियों को भी शक की निगाह से देखा जाता है। बल्कि कई बार तो कोर्ट में जजेस की सिंपैथी भी पुरुषों के साथ चली जाती है।
क्योंकि वो ऐसे कई केसेस देख चुके होते हैं। अंततोगत्वा नुकसान तो इससे स्त्री जाति का ही है। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो लेडीज, अगर इस समाज में हमें अपना सही स्थान चाहिए, पूरा सम्मान चाहिए, तो इस गलत डायरेक्शन को सही तो जरूर करना होगा। सही डायरेक्शन में अपनी इस क्रांति को ले जाना होगा। तो अंत में मैं अपनी युवा पीढ़ी से, नौजवान पीढ़ी से यही कहना चाहूंगी, क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा जब कोई योद्धा है ही नहीं मेरे जैसा। तो दोस्तों, मेरी इस सोच को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये सोच ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे और हमें अपनी युवा पीढ़ी को भटकने से बचाने में मदद मिले और उन्हें एक नई दिशा दिखाने में मदद मिल सके। जय हिंद।